हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे यूपीडीएलएड फोर्थ सेम के विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो आपके राजन क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है। पहला, जो विटामिन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके वाटर सॉल्यूबल और दूसरे होते हैं आपके फैट सॉल्यूबल। मीन्स एक होते हैं आपके जल में घुलनशील और दूसरे होते हैं आपके फैट में घुलनशील। तो जो आपके वाटर सॉल्यूबल हैं वो केवल आपके कौन कौन से हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो अगर आपको याद है कि WBC से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, WBC, बस आपको इतना याद रखना है और आपको आराम से बाकी के जितने भी रिमेनिंग विटामिन्स हैं वो फैट में सॉल्यूबल होंगे और जो वाटर में सॉल्यूबल हैं वो हैं बी और सी। तो इन्होंने पूछा है कि फैट में सॉल्यूबल मीन्स वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो वो हो जाएगा आपका आंसर विटामिन A, D, E, K। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग की पहचान है। स्कर्वी रोग एक्चुअली होता किस वजह से है, ये होता है विटामिन सी की कमी की वजह से। ओके, विटामिन सी की कमी की वजह से होता है ये। तो इसकी पहचान क्या होती है कि इसमें मसूड़ों से रक्तस्राव होने लगता है, मसूड़ों में रक्तस्राव होने लगता है। क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, मैरिस्मस तथा क्वाशरकोर रोग किसकी कमी से होते हैं। तो मैरिस्मस और क्वाशरकोर रोग होते हैं हमारे प्रोटीन की कमी से। या तो इसमें शरीर बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है या बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, रक्तदाब मापा जाता है। आप गए होंगे डॉक्टर के पास में तो आपने देखा होगा कि एक इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर लिया रहता है BP मेजर करने के लिए, जिसमें पहले आपकी आर्म्स के ऊपर एक स्टेप पूरा पहनाया जाता है और उसके बाद में एक पंप के हेल्प से उसमें हवा भरी जाती है। ठीक है, तो वो कौन सा, आपको सिर्फ उसकी इमेज अगर आपको याद है तो आप उसको याद कर सकते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट होता है स्फेग्नोमैनोमीटर। क्लियर। नाउ अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। वो जो सर्वदाता होता है वो है ओ ग्रुप के लोग जिनका ब्लड ग्रुप O होता है वो हर किसी को ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, हर किसी को अपना ब्लड दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं। तो AB होता है, जो कि मोस्ट लकीएस्ट पर्सन होते हैं, वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, उनकी बॉडी किसी का भी ब्लड एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल होती है। सेवेंथ क्वेश्चन है, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सदैव सीधा होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशात्मक, जो ऊर्जा है वो एक ही दिशा में आगे बढ़ती है, ना कि बहुदिशात्मक होता है। ठीक है, ये रॉन्ग है। नाइन्थ है, विद्युत का अचालक है। अचालक मतलब जो कि दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको पता है कि प्लास्टिक जो है वो अचालक होती है। प्लास्टिक और लकड़ी, अगर लकड़ी भी आपका ऑप्शन आता है तो लकड़ी और प्लास्टिक दोनों ही विद्युत की अचालक होती हैं। चांदी यहाँ पर गलत क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर गलत ऑप्शन है, क्योंकि चांदी जो है एक धातु और धातु जो होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्लास्टिक। ना रुधिर का pH कितना होता है। रुधिर का pH होता है 7.4। कितना होता है, 7.4। ओके, रुधिर का थक्का बनाने में मदद करते हैं। देखिए, रुधिर का थक्का बनाने में रुधिर प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं, रुधिर प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं। एड्स का विषाणु है। एड्स जो होता है वो एक वायरस की वजह से होता है, जिसका नाम है, और उस वायरस का नाम है HIV। आपका HIV टेस्ट हुआ है, अगर पॉजिटिव है तो मीन्स आपको एड्स है। ओके, एड्स का जो फुल फॉर्म होता है AIDS, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनो इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एडिनो इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, नाउ रुधिर 13 क्वेश्चन है, विषाणु जनित रोग है, मतलब वायरस से होने वाला रोग कौन सा है। अभी आपने 12th क्वेश्चन में पढ़ा है कि एड्स का विषाणु है, मतलब विषाणु से होने वाला रोग है। तो ऑब्वियसली अगर नहीं भी होगा तो आपको ये याद करना है कि वायरस से होने वाला रोग है, इनमें से कालरा नहीं है, पीलिया भी नहीं है, दंत रोग भी नहीं है, दैट इज एड्स। ओके, रुधिर के भाग हैं। तो प्लाज्मा तथा रुधिराणु दोनों ही आपके रुधिर के भाग हैं। ऑक्सीजन वाहक होता है। ऑक्सीजन वाहक कौन है, हीमोग्लोबिन, जिसके थ्रू जो हमारी ऑक्सीजन है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है, वो होता है हीमोग्लोबिन। 16th क्वेश्चन, निम्न में से पोटेशियम का संकेत है। पोटेशियम का संकेत होता है कि जो Na है वो है सोडियम का संकेत,
लेड का Pb और कॉपर का Cu। ओके, कॉपर Cu, लेड Pb, सोडियम Na और पोटेशियम का होता है K। क्लियर। नाउ कॉपर का अयस्क है, देखिए ये सभी कॉपर के अयस्क है, जैसे नाम से भी पता चल रहा है आपके, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइट, तो ये सभी कॉपर के अयस्क हैं। नाउ 18th क्वेश्चन इज ओजोन परत के क्षरण से होता है, जब हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है, मतलब इसमें क्षरण हो जाता है, ये क्षय हो जाता है, कमजोर हो गई है, ये कहीं से इसमें कोई होल हो गया है, तो उसकी वजह से ये सभी रोग हो सकते हैं, स्किन कैंसर, म्यूटेशन और आपका ये मोतियाबिंद, ठीक है, इनमें से कोई भी से भी रोग आपको हो सकता है। 19th क्वेश्चन है पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ऑब्वियसली जो ओजोन लेयर है वो आपकी पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जो ओजोन परत है वो आपकी पराबैंगनी किरणों को रोकती है। 20th क्वेश्चन है हेमाटाइट किसका अयस्क है, तो हेमाटाइट अयस्क है लोहे का। ओके, किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, तो इन सभी धातुओं के Al सिंबल है एल्यूमिनियम का, लेड Pb, जिंक Zn, ये सभी जो धातुएं हैं इनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। विद्युत धारा का नापने का यंत्र है, ये विद्युत धारा मापने का यंत्र है, कौन सा है, अमीटर। ओके, और विद्युत धारा का जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, तो एम्पियर को कौन मापेगा, अमीटर ही मापेगा ना, ठीक है। विभवांतर मापने का यंत्र है वोल्टमीटर, विभवांतर मापने का यंत्र होता है वोल्टमीटर। ओके, नाउ अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है, अम्ल वर्षा किस वजह से होती है, जब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिड बनाते हैं, ठीक है, जो रेन है उसके साथ में ये रिएक्ट करेंगी दोनों चीज़ें, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, और ये क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यही जब कंपाउंड बन जाते हैं हमारी रेन के साथ मिक्स होकर के, तो उसको हम बोलते हैं अम्ल वर्षा। तो इसका प्रमुख कारण क्या होता है, वायु प्रदूषण। ओके, अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल हैं, देखिए इसमें भी लिखा हुआ है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है, तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी और वो एक गैस रिलीज हो गई थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी और इस त्रासदी में हजारों लोग मारे गए थे। ओके, 27 क्वेश्चन है ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण है, तो इसका कारण है अम्ल वर्षा, इसका कारण है अम्ल वर्षा। ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस है आपकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कहीं कहीं पर आपका जलवाष्प भी अगर लिखा आता है, इन तीनों ऑप्शंस के साथ में अगर जलवाष्प भी दिया हुआ है तो भी आपको वो करेक्ट करना है, ठीक है। 29 क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वायु प्रदूषण। अगर आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई कैन मेक अ वीडियो ऑन इट। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारा ग्लोब जो है वो गर्म हो रहा है, दैट इज पृथ्वी का गर्म होना। ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, मीन्स हमारे जो पृथ्वी है उसका औसत तापमान प्रदूषण की वजह से बढ़ रहा है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। 31 ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, दक्षिण ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है। देखिए जब ग्लोब गर्म होगा तो दोनों ही ध्रुव की बर्फ पिघलेगी। ओके, ओजोन परत को कहते हैं जीवन रक्षक परत। ओजोन परत को जीवन रक्षक परत इसलिए कहते हैं क्योंकि जितनी भी पराबैंगनी हानिकारक किरणें हैं वो ये एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है ओजोन परत, और उन्हें पृथ्वी पर नहीं आने देती। अगर वो यदि सारी की पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर पहुंच जाएंगी तो बहुत ज़्यादा लोग बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे, ठीक है, और बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। 33 ओजोन परत के क्षय का कारण है CFCs जो होते हैं, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न है ओजोन परत के क्षय के, ठीक है। और ये CFCs सबसे ज़्यादा प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं आपके ACs में, एयर कंडीशनर्स और आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें,
तो कम से कम हमें एसी का यूज़ करना चाहिए, अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तभी एसी का यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ हमें दूसरे ऑप्शंस यूज़ करने चाहिए। निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो वनस्पति को खाते हैं, जो केवल वनस्पति को खाते हैं उनको हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसमें होता है प्राथमिक उपभोक्ता हमारा खरगोश। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तो होते हैं शाकाहारी, मीन्स क्योंकि ये पेड़ पौधे और पेड़ पौधों के जो विभिन्न भाग हैं, जड़, तना, पत्ती, उनको ही कंज्यूम करते हैं। 36 उत्पादक हैं, उत्पादक हमारे केवल हरे पौधे होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता है, इनमें द्वितीय उपभोक्ता है मेंढक। ओके। 30 कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, जब बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं, एक समान सेल्स जब मिलती हैं तो उनको हम बोलते हैं ऊतक। ओके। बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, बहुत सारे अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं और बहुत सारे तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। नाउ 39th क्वेश्चन इज विद्युत धारा का मात्रक है, तो इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर, जिसको हम मेजर करते हैं अमीटर की हेल्प से। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य, देखिए कार्य का सूत्र होता है वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, मीन्स कार्य वर्क, एफ मीन्स लगाया गया बल, इंटू एस होता है विस्थापन, मीन्स जितना बल लगाने पर कोई वस्तु एक स्थान से, जैसे ये इस स्थान पर थी, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंची है। इसीलिए जब हम एक ही, जैसे लेडीज होती हैं तो वो एक ही किचन में खड़े खड़े काम करती रहती हैं, वो इधर उधर नहीं हिलती, उनको थकान होने लगती है, टायर्डनेस होने लगती है, लेकिन जो बॉडी की एनर्जी है ना तो वो वेस्ट होती है और उसको वर्क नहीं, साइंस की लैंग्वेज में उसको वर्क नहीं कंसिडर किया जाता। ओके। तो कार्य का सूत्र है आपका कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। 43 क्वेश्चन है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं ऊर्जा। एकांक आवेश प्रति समय किसका सूत्र है? तो ये सूत्र है आपका विद्युत धारा का। ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है कौन है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन? नहीं, सूर्य है। क्यों सबसे महत्वपूर्ण है? देखिए क्योंकि जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य की ऊर्जा को ही एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। अगर सूर्य नहीं होगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। ओके। और अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो फिर जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है? स्रोत क्या है ऊर्जा का? सूर्य है। और इसलिए भी है क्योंकि सूर्य जो है वो बहुत ही लंबे टाइम तक, मीन्स कई हजार वर्षों तक भी, कई करोड़ वर्षों तक भी अपनी ऊर्जा ऐसे ही देने वाला है, ना कि पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, क्योंकि इनका जो स्टॉक है, इनका जो एक भंडार है वो लिमिटेड है। क्लियर? नाउ 46 क्वेश्चन है, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन है। अभी मैंने आपको बताया था WBC, तो WBC के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? बी तथा सी। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है, तो उसमें आ जाता है धन आवेश। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, जब हम आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं किसी समूह में, तो धात्विकता जो है वो बढ़ जाती है, धात्विकता बढ़ जाती है, मेटेलिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो बढ़ जाती हैं। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है, तो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, मतलब रुधिर का थक्का बनाने के लिए। प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया, तो डार्विन जो थे उन्होंने प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया था, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया था। 51 निम्न में से सांद्रण विधि नहीं है। सांद्रण विधि नहीं है कौन सी? निस्तापन विधि। वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? जब एनवायरमेंट और जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में रिलेशनशिप होगा तो क्या बनता है? पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? तो उसमें यूज होता है कार्बन। एलिजा परीक्षण किस लिए होता है? एड्स के लिए।
गैलेना अयस्क है लेड धातु का। निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं, तो दिष्ट धारा का प्रयोग हम करते हैं पंखे में। पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी है युगलीना, इसलिए इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर इसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एनिमल से मिलते हैं, जंतुओं से मिलते हैं, और इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि इसके प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इसको प्रोवाइड करवाता है। मींस इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, और ये अपना खाना खुद बना सकता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें एनिमल्स के होते हैं और ये क्लोरोफिल वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है ये इसमें पौधे का है, तो ये दोनों के बीच की कड़ी है। एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको कि जो वायरस होते हैं वो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच के लिंक है। मीन्स जो निर्जीव और सजीव दोनों के बीच का लिंक कौन है, वायरस। क्योंकि वायरस जब लिविंग सेल से बाहर होते हैं तो वो डेड होते हैं, मृत होते हैं, और जब वो किसी लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं तो वो भी जीवित हो जाते हैं। उसके अंदर भी रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। ओके, 58 क्वेश्चन है चुंबकीय पदार्थ है। हमें सबको पता है कि चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, लोहा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, हमारी जो बोन मैरो होती है, अस्थि मज्जा, वहाँ पर आरबीसीज यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।